जय हिंद मेरे साथियों, मैं हूं संदीप कुमार और आप सभी दोस्तों का स्टूडेंट स्टडी में स्वागत है। हम जो है इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के 5 ऐसे 2 नंबरिया को जो बिहार बोर्ड 2024 में पूछे जाने की अधिक संभावना है। ठीक है, और ये मोस्ट भी 2 नंबरिया सवाल है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। ये जो 5 क्वेश्चन ये आपकी केमिस्ट्री के बायोमोलिकुलर से यानी कि जैव अणु से है और इन 5 सवालों को हम आपको मतलब व्याख्या करके विस्तारित रूप में हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है जैव अणु क्या है। ठीक है, यानी कि जैव अणु क्या होता है। उसके बाद है स्टार्च क्या है। उसके बाद है जैव ईंधन किसे कहते हैं। उसके बाद है हमारे शरीर में VC यानी कि विटामिन सी क्यों नहीं संचित होता है। हमारे विटामिन जो होता है ABC, उसमें विटामिन सी है वो हमारे शरीर में संचित क्यों नहीं होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन क्या है, यह स्टार्च से कैसे भी है। ठीक है, और ये जो 5 सवाल है इसको हम आपको मतलब विस्तारित रूप में व्याख्या करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, तो हम वीडियो को पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ बायोमोलिकुलर से क्वेश्चन जैव अणु क्या है। ठीक है, यानी कि जैव अणु क्या होता है और ये हमारे शरीर में से क्या कार्य है, यानी कि जीव के शरीर में क्या कार्य। ठीक है, तो जैव अणु क्या होता है वो सबसे पहले समझिए, उसके बाद इसके डिफिनेशन यानी कि परिभाषा को देखेंगे। ठीक ना, तो जैव अणु मतलब कि जो कुछ भी हम मतलब जो कुछ भी भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जो जीव द्रव्य हमारे शरीर में बनता है वही क्या कहलाता है, जैव अणु कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ परिभाषा दिया गया है कि जैव अणु, ठीक है, जैव अणु वे कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वे कार्बनिक यौगिक है जो जीवन का आधार बनाते हैं तथा जीवित प्राणी की वृद्धि एवं पोषण के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जैविक जो होते हैं मतलब ये जैव अणु जो होते हैं वो हमारे शरीर में मतलब क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं जीवन का आधार माना जाता है जैव अणु को, क्योंकि ये क्या होता है जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा ये सब जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं हमारे शरीर के पोषण के लिए और वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। यही हमारा क्या होता है, जैव अणु होता है। ठीक है, और यही जैव अणु का कार्य क्या होता है, तो हमारे शरीर में वृद्धि करना और शरीर का पोषण करना जैव अणु का कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद है स्टार्च क्या है। स्टार्च क्या है तो आप जानते हैं कि स्टार्च किसमें पाया जाता है, तो स्टार्च पौधों में पाया जाता है। ठीक है, और स्टार्च की परिभाषा दिया गया है कि 2 विभिन्न पॉलीसेकेराइड, ठीक है, 2 विभिन्न पॉलीसेकेराइड का मिश्रण एमाइलोज 20%। ठीक है, और क्या बोलते हैं इधर ये एमाइलोपेक्टिन 80%, जिनमें ग्लूकोज क्या है, इकाइयां होती है, यानी कि ग्लूकोज इसका इकाई यानी कि ग्लूकोज से मिलकर के ये बनता है क्या, ये स्टार्च। और स्टार्च में पॉलीसेकेराइड स्टार्च में ये 20% पाया जाता है एमाइलोज और 80% पाया जाता है एमाइलोपेक्टिन, और ये किसका निर्माण करता है, स्टार्च का निर्माण करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जैव अणु का परिभाषा और इसका मतलब और स्टार्च का मतलब आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब हम तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन कहते हैं जैव ईंधन क्या है, यानी कि जैव ईंधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैव ईंधन उससे कहते हैं जिसको मतलब जब मतलब कि जैसे जीव होते हैं वो भोजन को ग्रहण करता है, तो भोजन ग्रहण करने के बाद उसके शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है, और उस ऊर्जा के द्वारा जो वो कार्य को करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैव ईंधन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई मतलब जानवर है या कोई व्यक्ति है, अगर वो रोटी चावल को खाता है, रोटी चावल को खाने के बाद उसको कार्बोहाइड्रेट से शरीर में बनता है, और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है उसके शरीर में कार्य करने की क्षमता आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैव ईंधन बोलते हैं। ठीक है, और उसी का परिभाषा यहाँ पर दिया गया है जो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ये सब कहाँ पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। ठीक है, जैव ईंधन के रूप में कार्य करते हैं तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, जैव ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और जीव के शरीर में जैविक क्रियाओं को संचालन करने के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, जैव ईंधन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, हमारे शरीर में VC क्यों नहीं संचित होता है। VC कहने का मतलब विटामिन सी, आप जानते हैं विटामिन सी क्या होता है कि मतलब ये विटामिन सी खट्टे फलों में जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, खट्टे फलों जैसे आंवला में, संतरा में विटामिन सी पाया जाता है और ये उसमें क्या होता है, जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे विटामिन सी को ग्रहण करते हैं वैसे वह जल के साथ मिल करके ये क्या होता है, उत्सर्जित मतलब ये जल के साथ मिल करके हमारे शरीर से किसी न किसी माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये हमारे शरीर में संचित नहीं हो पाता है। तो इसका परिभाषा दिया गया है विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल जल में विलय होता है, यानी कि जल में क्या होता है, घुला हुआ होता है। ठीक है,
यह शीघ्र ही उत्सर्जित हो जाता है, ठीक है। यानी कि यह जल में विलय होता है, जिसके कारण जल के साथ क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में यह रुक नहीं पाता है, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन है, ग्लाइकोजेन क्या है, यह स्टार्च से कैसे भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज समझिए, ग्लाइकोजेन क्या है, यह स्टार्च से कैसे भिन्न है, ठीक है। तो स्टार्च पाया जाता है पौधों में, और ग्लाइकोजेन पाया जाता है किसमें, जंतुओं में, जीव जंतुओं में, यानी कि हमारे शरीर में और जानवरों के शरीर में, ठीक है। तो स्टार्च पाया जाता है किसमें, पौधों में, और ग्लाइकोजेन पाया जाता है किसमें, ये जीव जंतुओं के शरीर में, ठीक है। तो ये दोनों दोनों मतलब दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है, लेकिन दोनों का काम एक ही है। स्टार्च पौधा में ऊर्जा को प्रदान करता है, और ग्लाइकोजन जीव जंतु के शरीर में प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लाइकोजन क्या है, यह स्टार्च से कैसे भिन्न है। तो इसका परिभाषा दिया गया है, जानवरों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, इसे जंतु स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित रहता है, और क्या बोलते हैं, जीव जंतु में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है, और इसे हम क्या कहते हैं, जंतु स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पांचों दोनों बढ़िया समझ में आया होगा अच्छे से। और आपको हमारा कहते हैं कि अभी से आप दो मतलब कि दो नंबर का प्रैक्टिस कीजिए, लास्ट तक आपको 2 2.5 से हो जाएगा, तो आपके लिए 5 10 बनाना कोई भारी नहीं रहेगा, आप आराम से बना सकते हैं। तो अगर आप दो नंबर का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपको करंटली वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है।